दोस्तों, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे लाइफ में कोई खास इंसान आने वाला है, तो बिल्कुल आने वाला है। बट उसके आने से पहले डिवाइन हमसे एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। तो वो टेस्ट हमारी लाइफ में क्यों आता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड वो खास व्यक्ति तुम्हारे लाइफ में कैसे आता है, ये मैं तुमको बताऊंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मेरा नाम है श्रुति। हमको लगता है कि हमारी लाइफ में कोई खास व्यक्ति आएगा, मतलब कि कोई बंदा एंट्री करेगा या कोई बंदी एंट्री करेगी हमारे लाइफ में, एकदम वो फिल्मी स्टाइल में स्लोमो एंट्री होगा, हवा चलता होगा, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल लाइफ में व्यक्ति तुम्हारे में हीरो या हीरोइन बन के जरूर आता है, बट विलन वाले गब्बर सिंह जैसे हरकत और एक्शंस करके तुम्हें ट्रॉमा में डालकर चला जाता है। तो हम आज बात करेंगे कि एग्जैक्टली हम कैसे अपने पार्टनर को, अपने खास व्यक्ति को पहचान पाएंगे कि हाँ, यही है वो इंसान, वो खास व्यक्ति जिसके साथ हमको लॉन्ग टर्म टिल द एंड ऑफ आवर डेथ तक हमको सफ़र पूरा करना है। हम क्योंकि अपने खास व्यक्ति के तलाश में बैठे रहते हैं कि हाँ, ये हमारा पार्टनर है, यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा सोलमेट जो आ गया, यही मेरा सोलमेट है। तुम्हारे दिल में हमेशा उम्मीद क्यों जागती रहती है इतने मेरे भाई? तुमने ज़िंदगी में अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है। तुम वो पर्सन को डिजर्व करने जैसा कोई हार्डवर्क किए ही नहीं हो अभी तक लाइफ में। तो अब इस बात को एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो मैं बोलने वाली हूँ ना, ये जानने के बाद तुम अपने पार्टनर को पहचानने में तुम्हें और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि हाँ, यही मेरा सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, तो पहले यूनिवर्स तुम्हारे लाइफ में भेजते हैं टेम्पररी पीपल, ऑलमोस्ट पीपल, जो तुम्हें लगते हैं कि परफेक्ट है, सोलमेट है, बट वो परफेक्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, तुमको लगता है कि ये मेरा सोलमेट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम, इसका नाम सेम लेटर से स्टार्ट होता है। मेरा नाम भी सुनिधि है और इसका नाम संदीप है, तो हम दोनों का नाम एस से स्टार्ट होता है। इसका मतलब हम सोलमेट कनेक्शन है। ये कहाँ से लॉजिक बनता है? लॉजिक बनता है इसका कुछ। तुम ऐसे मैं तुमको पहले ही बता चुकी हूँ, सोच और स्वभाव मैच करना चाहिए, वाइब से ज़्यादा। ये सारी चीज़ों में पीछे कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि वो तुम्हारा सोलमेट कनेक्शन है। ये सब चीज़ें हमें सिर्फ अट्रैक्ट करती हैं, हमें ऐसा दिमाग में ऑब्वियसली किसी को ही आएगा ना कि सेम नाम से। हाँ, टेक्निक लगा के तुम अपना सोलमेट चूज नहीं कर सकते, इसका मतलब सोलमेट कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो तुम्हें लगता है परफेक्ट इंसान है, परफेक्ट व्यक्ति है, बट वो अपना रंग तुम्हें धीरे धीरे दिखाता है। और तब दिखाता है जब तुम उसके प्यार में अंधे हो चुके होते हो। अंधे तुम तो उस सागर में, प्यार के उस सागर में डूब चुके हो जहाँ से निकलना अब मुश्किल है। तो फिर तुम्हारे लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आता है जब वो इंसान तुम्हें धीरे धीरे पोक करने लगता है, तुम्हें लेट डाउन फील कराता है, तुम्हारे अंदर कमी महसूस कराता है, तुम्हें वो इंसान महसूस करवाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ लो, तुम्हें एकदम हल्के में ले लेता है, ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड ले लेता है, और ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि तुम्हें लगता है कि हाँ, मैं क्या कर रही हूँ ज़िंदगी में, क्यों कर रही हूँ, इस इंसान के पीछे मैं क्यों भाग रही हूँ। तुम खुद से क्वेश्चन करने लगते हो कि तुम क्यों आए हो दुनिया में ये सब चीज़ें करने। किसी क्यों तुम एक माई पर्सन चूज़ करना चाहते हो, और उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो इंसान कैसा होना चाहिए, इस चीज़ को तुम समझते हो। ऐसे घटिया लोगों से, ऐसे टॉक्सिक लोग जब तुम्हारे लाइफ में आते हैं वन बाय वन, जब भी तुम्हें लाइफ में ट्रिगर करते हैं, पोक करते हैं ना, तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम क्या डिज़र्व करते हो एक्चुअल में। तब तुम्हें रीज़न पता चलता है। और जब तक तुमको रीज़न पता ही नहीं चलेगा माई पर्सन चूज़ करने का, यूनिवर्स तुम्हारे लाइफ में, डिवाइन तुम्हारे लाइफ में माई पर्सन, माई परफेक्ट पार्टनर भेजेगा ही नहीं। तुम समझ रहे हो? तो एक परफेक्ट पार्टनर चूज़ करने के लिए पहले तुम्हें कारण समझना हो। कारण यही लोग समझाते हैं हमारे लाइफ में आके, जो फर्स्ट में हमें लगता है कि इनके अंदर ही परफेक्शन है, यही हमारे सोलमेट है, बट ये हमारे सोलमेट होते नहीं है। फिर तुम अपने आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो तुम तब, जब हमको समझ में आता है, इसी टाइम हम सीखते हैं कि हमको कैसे अपना पीस, अपना एनर्जी, अपना लव, हर चीज़ को सेव करके रखना है उस इंसान के लिए जो वो सच में डिज़र्व करता है। जो कि जानना ज़रूरी है एक इंसान को, वो दुनिया में क्यों आया है। वो किसी का चापलूसी करने नहीं आया, किसी को बटरिंग करने नहीं आया है, किसी को कंप्लीट फील करवाने के लिए। हर टाइम एक इंसान के पीछे तुम एकदम से बटरिंग करते रहोगे तो तुम तुम्हारी लाइफ कब जियोगे? तुम खुद को कब पहचानोगे? तुम्हारा पावर तुम कब पहचानोगे? तुम बोलते हो कि तुम एक रेड फ्लैग पसंद नहीं करते हो, और साइमल्टेनियसली तुम एक रेड कार्पेट को नेक्स्ट वीक डेट कर रहे होते हो। तो ये कहाँ से मीन करता है बताओ? टॉक्सिक लोगों को ही डेट करते रहोगे, टॉक्सिसिटी तुम्हारे अंदर भी फैल जाएगी। तो तुम जब इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा तो डिटॉक्स होना भी ज़रूरी है, तुम समझ। और तब तुम्हारे लाइफ में आता है एक ट्विस्ट। सो बेसिकली यूनिवर्स का मेन पर्पस होता है, डिवाइन का मेन पर्पस होता है तुम्हें सेल्फ लव सिखाना। क्योंकि जब तक हम दूसरों को ही अपना प्यार बांट रहे हैं, खुद से प्यार कर ही नहीं रहे हैं, तो हमसे कोई प्यार नहीं करेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। जब तक तुम खुद को डिजर्विंग नहीं समझोगे, तुमको डिजर्विंग पार्टनर नहीं मिलेगा। सो
जब हम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं ना, समझ रहे हो, जब तुम टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, किससे मिलना है किससे नहीं, कोई भी प्रपोज कर देता है हाँ बोल देना है, बिल्कुल भी नहीं। तुमको समझना होगा कि किसको हाँ बोलना है किसको नहीं, कौन इंसान डिज़र्विंग है तुम्हारे लिए और कौन इंसान नहीं है, ये समझना तुमको ज़रूरी है। जब तुम ये चीज़ प्रॉपरली समझ जाते हो ना, जब तुम खुद की लाइफ में ग्रोथ करने लगते हो ना, तब तुम एक्चुअल में अट्रैक्ट करते हो अपना डिज़र्विंग पर्सन, और तब ही डिवाइन तुम्हारे लाइफ में एक डिज़र्विंग पार्टनर भेजता है, जब तुम खुद की ग्रोथ में फोकस करते हो। क्योंकि तुम आए ही इसीलिए हो इस दुनिया में, तुम समझ रहे हो, बट तुम अपने एफर्ट्स एनर्जी किसी दूसरे इंसान पर लगा रहे हो। तो जब तक तुम दूसरे इंसान पे अपना एफर्ट्स एनर्जी अपना हर चीज़ उस इंसान पे लगाओगे, तब तक तुम्हें वो मिलेगा ही नहीं। जिसलिए यूनिवर्स जो चीज़ों को यूनिवर्स तुम्हारे लिए संभाल के रखे हैं ना, जो अच्छी चीज़ें, वो तुमको नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। तुम समझ रहे हो, तुम ऐसे चीज़ के लिए पागल हो रहे हो, ऐसे चीज़ के पीछे एफर्ट लगा रहे हो जो चीज़ तुम्हारे काम की है ही नहीं। तो तुम उस चीज़ के लिए एफर्ट लगाओ जो यूनिवर्स ने कुछ स्पेशल चीज़ें तुम्हारे लिए रखी है ना संसार में, अच्छी अच्छी सक्सेसफुल चीज़ें, अच्छे अच्छे लोग, उनको अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें अपने लाइफ में एफर्ट्स लगाना है, अपनी एनर्जीज वहाँ लगाना है अच्छी चीज़ों में। जब अपने लाइफ में ग्रोथ ढूंढोगे और मीनिंग ढूंढोगे कि तुमको क्या करना है लाइफ में, तुम्हारा क्या पर्पज़ है, जब खुद के चीज़ों में फोकस करोगे, तब तुम्हारा परफेक्ट पार्टनर तुम एग्जैक्टली अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि जब तक तुम अपना एनर्जीज को संभालना प्रोटेक्ट करना नहीं सीखते ना, तब तक तुम्हें तुम्हारा राइट पर्सन भी रॉन्ग टाइम में गलत लगने लगेगा। समझ रहे हो, क्योंकि तुम गलत टाइम में अट्रैक्ट कर रहे हो, तो पहले सही टाइम बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त। जब फाइनली तुम अपना बाउंड्री सेट कर लेते हो और तुम्हें समझ में आता है कि इसी क्राइटेरिया में तुम्हें रहना है और इसी क्राइटेरिया में तुम्हें सिर्फ अच्छे लोग ही अट्रैक्ट करना है, जब तुम ये समझ जाते हो, तभी तुम्हें एक्चुअल में तुम्हारा परफेक्ट पार्टनर मिलता है। और वो कोई हीरो वाली एंट्री लेकर के नहीं आता मेरे दोस्त, फिल्मी एंट्री उसकी बिल्कुल भी नहीं होती है। बहुत सिंपली तुमसे टकराता है और फिर तुम्हें समझ में आता है कहीं ना कहीं कि यही तो नहीं है वो इंसान। मैं तो अभी तक मिली नहीं हूँ मेरे व्यक्ति से। तो अगर तुम्हें लगता है दैट यू डिज़र्व अ बेटर वन और तुम्हारे लाइफ में भी कोई ख़ास व्यक्ति आने वाला है, देन कमेंट में मुझे बताना दैट आई क्लेम दिस and I'm attracting my perfect partner very soon. तो अगर तुम्हारे भी लाइफ में सब कुछ स्लो चल रहा है मेरे भाई, ठीक है, और तुम्हारे भी लाइफ में सारे ऑलमोस्ट सी आ रहे हैं, वो सारे टॉक्सिक लोग ही आ रहे हैं, वन बाय वन सारे चूना लगा के चले जा रहे हैं, देन डोंट वरी बेबी, उनसे तुम पाला छोड़ो अपना। तुम अपना जीवन साथी, अपना हमसफ़र ढूंढना छोड़ दो, अपने ग्रोथ पर फोकस करो। यूनिवर्स तुम्हारा पार्सल पैक कर रहा है एंड बहुत जल्द तुम्हें वो तुम्हारे एड्रेस पर भेज देगा, बट एड्रेस तुम्हें बनाना पड़ेगा। मतलब समझ लो, अपना बाउंड्री बनाओ, एक सही बाउंड्री सेट करो, देन यूनिवर्स तुम्हारा पार्सल तुम्हें बहुत जल्द भेजने वाला है। टिल देन स्टे पीसफुल, पीसफुल नहीं होता, पीसफुल होता है, हाँ भाई, स्टे पीसफुल, स्टे पावरफुल, कीप योर चिन अप एंड कमेंट में मेरे को बताना, ठीक है।